अपने गुस्से और गलती की वजह से हम कभी बहुत से ऐसे खालिस और मुखलिस लोगों को खो देते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि उस वाकये से आपको रिलेशन मैनेजमेंट की पूरी साइकोलॉजी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम रिश्तों को या बिल्कुल ज़ाय कर देते हैं या हम उन्हें अपने करीब बना लेते हैं। मैं चूंकि दुबई में रहता हूँ तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त है, इंडिया के बहुत प्यारे दोस्त हैं। मोस्टली हम जो है रमजान में इफ्तारी शाम को इकट्ठे करते हैं, उनकी फैमिली इधर होती है। तो एक दिन जो है मैं उनके लिए कुछ लेके जाना चाह रहा था, तो वो मुझे इफ्तारी के वक्त याद भूल गया। मैंने जाके उनके साथ इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद मैंने कहा यार आप उधर रुके, मैं आता हूँ, ठीक है। तो मैं उनके लिए कुछ लेने गया कि चले मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैं वापस आया तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ कि यार आप आ जाए नीचे। तो वो बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे, तो नीचे आते आते उन्होंने ना काफी टाइम लगा दिया। अब दुबई के अंदर चूंकि आपको पता है कि पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू होता है। इफ्तारी के टाइम पे या तो पार्किंग मिलती नहीं है, अगर आपको मिल भी जाए ना तो वो आपको कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए मिलते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे रुकना तो था नहीं। मैं कॉल कर रहा था लेकिन वो आए नहीं बड़ा टाइम, तो फिर मैं वेट करता रहा। तो वो आए तो मैंने ना उनको एक शॉपर उठा के दे दिया। मैंने कहा यार पीछे पड़ा हुआ है सारा सामान, तो आपका जो भी वो खाने का सामान है वो आप उठा के ले जाएं ऊपर वाइफ के लिए। तो उन्होंने उठाया और वो उठा के लेके चले गए। तो बाद में जब मैं वहां से निकल गया, मैं देखे तो उनकी कॉल आई, यार वो औरंगजेब भाई एक तो वो पीछे जो आप शॉपर लेके आए थे वो यार वो पीछे ही बैग रह गया उसका। मैंने देखा, मैंने कहा यार हाँ अब तो ये पीछे रह गया। अब प्रॉब्लम यह है कि दुबई में एग्जिट का बहुत ज्यादा मसला है कि जिस एरिया में आपने जाना होता है ना, तो पाकिस्तान इंडिया की तरह फौरन उधर को नहीं मोड़ देते, तो आपको प्रॉपर एग्जिट लेके पूरे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उसमें से जाना पड़ता है। तो अब मैं सोच रहा था यार मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मुझे तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे। मैंने उसे कहा यार चलो ये मैं खा लूंगा, जो बाकी आपके पास है आप वो यूज कर ले, फैमिली को दे ले, खा ले। तो फिर मेरा दिल करा यार चले मैं ये दे ही आता हूँ, मेरा कौन सा अभी इतना टाइम लग रहा है ना, मेरे बाद में अभी कोई काम है, मैंने जाके वॉक करके सो जाना है। तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ 2 किलोमीटर पीछे एग्जिट आ रहा है उनके घर वाला, दोबारा मैं राउंड अबाउट लेके आ रहा हूँ। मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ कि आप कहाँ पे, आप फौरन नीचे आ जाए क्योंकि पार्किंग नहीं मिलनी। तो मैं अभी एग्जिट लेके आपके घर के सामने आऊंगा, मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट आपको भी बिल्डिंग से नीचे आते हुए लग जाएंगे, तो जरा जल्दी आ जाए। तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, तो वो कॉल नहीं उठा रहे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार एक तो इस बंदे के लिए मैं इतना घूम के वापस आ रहा हूँ, ऊपर से इसकी गलती की वजह से सामान गाड़ी में रह गया। अब मैं इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहा। कॉल करी जा रहा हूँ। ज्यादा मसला ये था कि आगे एग्जिट आ रहा है, अगर इस एग्जिट से मैं आगे निकल गया तो मुझे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं दूसरे एग्जिट से जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, जहां पे मुझे आधा घंटा लगना था या 10 मिनट लगने थे, तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार रहने दो, ठीक है, मैंने कॉल बंद की। तो मैं फिर अपने रास्ते की तरफ चला गया। इधर आया, मैं अपनी बिल्डिंग में एंटर हो रहा था, तो जो खाना था वो नीचे वॉचमैन बैठा था, मैंने उसे दे दिया क्योंकि इफ्तारी के बाद तो इतनी गुंजाइश नहीं होती खाने की। अब मैंने उसे वॉइस मैसेज ड्रॉप किया अपने दोस्त को। इसी तरीके से मैं गुस्से से बैठा हूँ गाड़ी में और मैं गाड़ी में चल रही। मैंने कहा बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ आप कॉल नहीं उठाते और आप बड़े बने फिरते हैं, बड़े बिजनेसमैन जी। आपके कम से कम आपके पास 2 सेल फोन है, साइलेंट आप मुझे कहते हैं कि आप नहीं लगाते। आप उठा तो लिया करें। मेरे साथ जब होता है किसी का भी फोन आता है तो आप फौरन उठा लेते हैं। आपको किसी की टाइम की अहमियत का नहीं पता, आपको किसी की कदर का नहीं पता, आप ये करते हैं वो करते हैं। मुझे मैसेज ना करना, कॉल ना करना, ठक करके मैंने नंबर बंद कर दिया, मैसेज उसको सेंड कर दिया। वो कॉल कर रहा है मुझे, तो वो कॉल मैंने उठाई नहीं। फिर उसे दूसरी की, फिर नहीं उठाई मैंने, फिर तीसरी मैंने उठा ली। तो उसने कहा यार औरंगजेब भाई सॉरी, इस तरह से था। तब तक उसने मेरा मैसेज नहीं सुना था वो वाला। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। तो कहते हैं आप नाराज है? मैंने कहा यार नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो अब मैंने जो है वो कॉल कट कर दी। आज उस बात को 3 दिन हो गए। तो रात फिर जब उन्होंने मुझे मैसेज देख लिया, उन्होंने कहा यार सॉरी, बस इतना ही उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा ओके। तो फिर बाद में मैंने जब दोबारा मैसेज सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मैं बड़ा हार्श हो गया था। तो कल शाम मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, यार मैं गुस्से में था, बेशक आपकी गलती हो या गलती ना हो, मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने गुस्सा नहीं किया होगा। आप मेरे यार दोस्त है, मेरे भाई हैं, मैं जज्बाती हो गया था, आपको पता भी है क्या मामलात होते हैं, लेकिन आपके दिल में जो भी है आप मुझे माफ कर दे। मैंने आज आपकी तरफ अफ्तारी पे आना है, तो मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप दिल से मुझे माफ ना कर दे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हाथ जोड़ के पिक्चर भेज देता हूँ कि मैंने आपके सामने हाथ जोड़ लिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास अफ्तारी के लिए दोबारा। मैं खुद इवन के मैं नहीं जाता इस तरह कहीं भी, लेकिन मैंने उसे खुद कहा कि मैं आता हूँ और जो है आप मुझे माफ कर। उस बंदे ने कितना बेहतरीन मैसेज मुझे किया, काश मैं आपको सुना पाता। उन्होंने कहा कि औरंगजेब भाई मेरा एक ही दिल है, आप कितनी दफा जीतेंगे। मेरे दिल में बहुत सारी बातें आई थी और मुझे था कि आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तो मुझे था कि आपको गुस्सा आ गया होगा और मेरी गलती भी थी, लिहाजा जो भी दिल में था वो बिल्कुल साफ हो गया और पहले से ज्यादा आप मुझे अजीज हो गए कि आपने इतने प्यार से मुझे मैसेज किया। तो मैंने कहा जी मैं फिर दोबारा माफी मांगता हूँ और आज मेरी फिर इफ्तारी है उनकी तरफ, तो आज मैं जा रहा हूँ, फिर माफी मांगूंगा। तो इस तरह वो जब इंसान बहुत ज्यादा मुखलस होता है आप तब उससे जो है माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी आपने किसी के साथ बद
बदकलामी, बदतहजीबी और गलत रिएक्शन दिया होता है, आपको हर उस बंदे से माफी मांगनी चाहिए, वो आपका दोस्त हो, सज्जन हो, दुश्मन हो। इस तरीके से आप हमेशा जो आपके दुश्मन होते हैं आप उनको भी अपने करीब कर लेते हैं, जो आप दोस्त होते हैं उनको आप अपना सज्जन बना लेते हैं, और जो सज्जन होते हैं फिर उनको आप अपना जिगरी यार बना लेते हैं। तो आपके कोई भी मामला आपकी बीवी के साथ हैं, आपके किसी चचा के साथ हैं, फुफी दे नाल आ, दादी नाल आ, चाचे नाल है, किसी कजन नाल आ, या किसी दोस्त नाल आ, किसी मैनेजर नाल आ, किसी एक्स कोलीग के साथ है, तो प्लीज आप एक दफा उनसे राब्ता करें, कॉल करें। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, ये लाइबिलिटी भी बन जाते हैं जब हम इनके सामने ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन आपने अल्लाह को जवाब देना होता है। तो उसके लिए आपको इस तरीके की रिलेशन मैनेजमेंट लाजमी चाहिए। अव्वल जो तो आपके बहुत करीब है ना, उनसे तो माफी बिला झिझक मांग लिया करें, और प्यार का इजहार भी खुल्लम खुला किया करें। और जो दूसरे होते हैं जिनसे आप जरा थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखते हैं, उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश किया। अस्सलाम वालेकुम।